संदिग्ध मर्डर करता है उसका भी बेल मिलता है, लेकिन उसका कार्रवाई जब खुलेगा ना उसके बाद पता चलेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। आप लोग तो कह रहे हैं कि फिर हेमंत सोरेन जेल में जाएंगे, आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? क्या कहेंगे, वो अपना दिन रात फिर पत्थर चोरावे, बालू चोरावे, डाका डलवावे तो फिर जाएंगे, घोटाला करेंगे तो जाएंगे, अपने कुकर्म से जाएंगे। हम लोग किसी को भेज। आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? अगर दो मुद्दा पूछेंगे तो सबसे बड़ा कमजोरी हेमंत सोरेन का क्या है और जिसको आप लेकिन उनके जितने भी मंत्री हैं वो सब घोटाला करने पर दिन रात लगल हैं। वो लोग अपना जेब भरने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पीएचडी विभाग में ले लीजिए, नल जल योजना आप जहां भी जाकर के देख लीजिए, जहाँ क्षेत्र में एक समाप्त हो गया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी थे, अब चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोले काम दो, पैसे का कमी नहीं है, जितना काम कर सको उतना आप काम करो। केंद्र सरकार बहुत राशि दी, यहाँ कहाँ कर पाई। सोलर प्लांट बिजली के उपयोग में दिया, अभी तक राज्य सरकार जमीन उपलब्ध 100 एकड़ 200 एकड़ नहीं करा पाई केंद्र को, ताकि यहाँ सोलर का बिजली के हित में काम कर सके। 5वीं सीट आप लोग क्यों हार गए? आदिवासी रिजर्व सीट वो बोल रहे हैं कि जब लोकसभा में हार गए तो विधानसभा चुनाव में तो हमारी हवा रहती ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कितना सीट जीत रहे हैं बताइए शॉर्ट में? हम लोग इस बार माने 55 से ऊपर है। 52 तो हमने लोकसभा में दिखा दिया, 52 सीटों पर जीत हासिल करके लोकसभा में दिखा दिया। ये बात है, अर्जुन मुंडा जी अभी मान लीजिए चुनाव लूज हो गया उनका, अभी 1.5 महीना से झारखंड में है, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है इसके लिए तैयार है। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा टर्म से बाबूलाल मरांडी हैं इसलिए उनका दावेदारी मजबूत है, आप ये कह रहे हैं क्या? वही मजबूत करने की है, झारखंड को मजबूत करने में उनका पहला श्रेय है। क्या नाम हो, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुनील पासवान हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पलामू से है। पलामू से इस बार क्या रहे? गढ़वा में तो देख रहे हैं भाजपा और आजसू कार्यकर्ता मिथिलेश ठाकुर दावा कर रहे हैं, देखिए 400 500 लोग हमारे जेमे में शामिल हो रहे हैं। वो तो बता रहे हैं गढ़वा में आप लोगों का माहौल ही नहीं है, रोज मीडिया में छपा रहे हैं कि 400 500 आजसू भाजपा कार्यकर्ता हुए जेमे में शामिल। ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष वाले हैं बोलबे करेंगे। चोरी लवाड़ी का पैसा है फेंक रहे हैं, ईमानदारी का पैसा रहता तो दिखने में आ जाता। पैसा फेंक रहा है उसमें बोल रहा है। एक वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी आपको पलामू प्रमंडल में सभी सीटों पर चुनाव इस बार जीत रही है। कितना सीट जीत रही है बताइए? पलामू प्रमंडल में मेरा 7 सीट है, सातों ले रहा है। सातों कंफ्यूजन आप लोग काहे क्रिएट कर दिए हैं? बाबूलाल मरांडी अब अर्जुन मुंडा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चेहरा क्लियर ही नहीं है। इस विषय में देखिए हम लोग जिला का कार्यकर्ता है, इस फिर व्यक्तिगत पसंद तो होता है नेताजी। क्या बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल कैसा रहा ये बताइए? हमारे भारतीय जनता पार्टी का जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री बने तो झारखंड के लिए बेहतर रहे। इसमें सबसे बेहतर तो कोई होगा जो आपको लगता होगा? नहले परदहरा सभी थे। तो नहला कौन है और उस पर दहला कौन है इसका हम नहीं बता सकते, लेकिन करीब करीब या रघुबर जी हों या बाबूलाल जी हों या आपके अभी अर्जुन मुंडा जी हों, सभी बेहतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी को भी बना दे तो वो केवल मात्र भारत माता का नाम लेते हुए। लेकिन ये कहा जाता है रघुवर दास को आप लोग मुख्यमंत्री बनाए, उसका नुकसान हुआ क्योंकि वो आदिवासी वर्सेस वाला मसला हुआ। तो इस बार क्या मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहेगा? अगर आप संगठन में तो क्या लगता है आपका जो परसेप्शन, जो आपकी सोच है, क्या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि रघुवर दास बने, अच्छा काम किया आप लोगों ने, आप लोग कहते हैं, लेकिन एक परसेप्शन बन गया कि बाहरी हैं या आदिवासी नहीं है, इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या इस बार आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने, इस बात की गारंटी दे रहे हैं? हम इस बार को दोबारा कहना चाहते हैं कि हम लोग जिला स्तरीय कार्यकर्ता हैं, ये केंद्र का और राज्य का एक। अच्छा, आप लोग हिंदू मुस्लिम इतना क्यों करते हैं, लोग बताइए? हिंदू मुस्लिम आप लोग इतना क्यों करते हैं? वो कहते हैं इन लोगों का काम खाली हिंदू मुस्लिम करना है। अभी देखिए ना, फिलहाल मुहर्रम हुआ, आपके न्यूज में आया। आप हजारीबाग का घटना देख लीजिए, गोडा का घटना देख लीजिए, पलामू में हरिहरगंज का घटना देख लीजिए। दौड़ा के मारा, बंद कर के मारा। तो इन्होंने तुष्टिकरण का राजनीति करता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग कहाँ, हम लोग सौहार्दपूरा अपना आराम से जाता है, आराम से आता है, लेकिन फिर भी अभी 8-9 जगह बड़ी घटनाएं घटी। अभी तो झारखंड मांग ही रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में अभी 60 सालों में जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुसलमानों का विकास हुआ, कहाँ कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ? अब देखिए, अभी नौजवान है, पढ़ा लिखा है, विवेक है, आप नज़र उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर सबसे ज़्यादा लिया तो वो ये कहते हैं कि जब काम करने का टाइम था हमको जेल में डाल दिया, 5 महीना में हम काम करते, हमारे विकास के काम को रोक दिया।
ऐसी कोई बात नहीं, चोरी करिएगा तो जेबे कीजिएगा, चोरी कीजिएगा तो जेल। तो बोलते हैं बेल पे बाहर आ गए, हाईकोर्ट हमको निर्दोष बता दिया है। हाँ, क्या बोले आप? बोले कि निर्दोष बता, हम बेल पे बाहर आ गए हैं, जानबूझ के हमको फंसाया गया। ना, न्यायालय भी एक अलग गरिमामय पद है और न्यायालय भी अपना न्याय करती है, लेकिन ईडी जो काम करी, जो चोरी किया उसको बंद किया। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, फटाफट रिएक्शन लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। और दूसरी बात, संविधान की अगर बात आई कहीं से, संविधान की बात बताना चाहते हैं हमारे। अब ये बताइए कि गजट में अभी जो निकला, अधिसूचना निकला, गजट निकला, एगो आपका अधिसूचना के तहत एक चौकीदार बहाली आई। चौकीदार बहाली में परंपरागत दिनों से पासवान जाति का उसे बहाली होती रही है। अब इसमें जनरल बहाली हो गई, मैं सम्मान करता हूँ, जनरल बहाली होनी भी चाहिए। अब कहा कि इनको पहले से सीट फुल है, एसी के कोटा हटा दो, जनरल को डाल दो, जनरल को डाल दिया। अब बताइए कि एसी में केवल पासवाने हैं कि 22 जाति आते हैं? 22 जाति में 21 जाति की तो हत्या हो गई। ये कहता है कि नहीं, एसी में पासवान भरे हुए हैं, तो केवल पासवान भरे हुए देनी। जब पहली न्यू फ्रेश बहाली है, पुरानी बहाली तो चली नहीं आ रही है। अब फ्रेश बहाली में उसकी आरक्षण मिलनी चाहिए थी। तो कहते कुछ है, करते बोलते हमको करने काम नहीं देता है, केंद्र से दबाव डालता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बोले, अभी हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी थे, अब चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोले काम दो, पैसे का कमी नहीं है, जितना काम कर सको उतना आप काम करो। केंद्र सरकार बहुत राशि दी, यहाँ कहाँ कर पाई। सोलर प्लांट बिजली के उपयोग में दिया, अभी तकले राज्य सरकार जमीन उपलब्ध 100 एकड़ 200 एकड़ नहीं करा पाई केंद्र को, ताकि यहाँ सोलर का बिजली के हित में काम कर सके। 5वीं सीट आप लोग क्यों हार गए आदिवासी रिजर्व सीट? वो बोल रहे हैं कि जब लोकसभा में हार गए तो विधानसभा चुनाव में तो हमारी हवा रहती ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कितना सीट जीत रहे हैं बताइए शॉर्ट में? हम लोग इस बार माने 55 से ऊपर है। 52 तो हमने लोकसभा में दिखा दिया, 52 सीटों पर जीत हासिल करके लोकसभा में दिखा दिया। 52 सीट। हाँ भैया, आपका क्या नाम हुआ? प्रिय रंजन कुमार नाम है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, कौन बेहतर चेहरा है? अब ये मत बोलिएगा कि संगठन फैसला करेगा, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है? कार्यकर्ता बेस पार्टी है और सभी कार्यकर्ता हैं और संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। आप भी संगठन से जुड़े हुए हैं? संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व में पलामू का जिला अध्यक्ष था यूथ का, और जो आप सवाल किए उसका जवाब पहले भी आपको मिल चुका है और अभी भी मिल रहा है। कार्यकर्ता बेस पार्टी है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा ये समय तय करेगा। हालांकि शिवराज सिंह कहे कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या सीएम फेस को लेकर क्लैरिटी नहीं है क्या? इस पे शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वही सभी कार्यकर्ताओं का सर्वमान होगा। ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि कोई एक चेहरा आ गया तो वो चेहरा मरते दम तक रहेगा। कार्यकर्ता बेस पार्टी है और जो भी निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व का। तो चलिए, हमने भाजपा के कुछ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। यहाँ पर प्रभात मैदान है, अमित शाह आए थे, शिवराज सिंह चौहान आए थे, हेमंत शर्मा आए थे, 20,000 कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुए थे और एक तरह से औपचारिक तौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी जो है वो बच चुकी है। जनता उन लोगों का जो करिश्मा है, उन लोगों का जो करतूत है, एक एक छटाक बालू के लिए गांव में लोग तरस रहा है। क्या ये मुद्दा बनेगा, बालू वाला मुद्दा क्या बनेगा? अभी वही अबुआ आवास दिए हैं, अबुआ आवास दिए हैं वही, लेकिन उसको बनाने के हाँ कैसे, हाँ मकान बन नहीं रहा है बालू के बिना। उनका वृद्धा पेंशन के लिए आदमी तरस रहा है। जगह जगह बोले हैं कि 1,000 रुपया सबको मिलेगा। 1,000 रुपया मिलेगा तो मिल जाएगा तब ना, मिल कहाँ रहा है? वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, खटाखट वाला पैसा कहाँ चला गया? ये सब कोई सुन रहा है, सब समझ बोल रहे हैं खटाखट आप हेमंत सोरेन को जेल भेजवा दे रहे हैं, तो काम कब करेंगे वो ये कह रहे हैं। जेल हम भी जाएंगे, हमारे भी नेता जा सकते हैं। अगर हम दिन रात चोरी के काम करेंगे तो किसी भी नेता को जेल भेजा जा सकता है। आप जब तक आप पाक साफ थे कैसे जेल जाते हैं? पाक साफ नहीं है तब वे जेल गए हैं। वो तो बोल रहे हैं हमको गलत निर्दोष थे इसलिए हमको बेल मिल गया है। देखिए, बेल मिलना एक अजब बात है। जो समझीद मर्डर करता है उसका भी बेल मिलता है, लेकिन उसका कार्रवाई जब खुलेगा ना उसके बाद पता चलेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। आप लोग तो कह रहे हैं कि फिर हेमंत सोरेन जेल में जाएंगे, आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? कहेंगे वो अपना दिन रात फिर पत्थर चोरावे, बालू चोरावे, डाका डलवा में, तो फिर जाएंगे।
जाएंगे, घोटाला करेंगे तो जाएंगे, अपने कुकर्म से जाएंगे, हम लोग किसी को भेज। आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? अगर 2 मुद्दा पूछेंगे तो सबसे बड़ा कमजोरी हेमंत सोरेन का क्या है और जिसको आप लेकिन उनके जितने भी मंत्री हैं वो सब घोटाला करने पर दिन रात लगल हैं। वो लोग अपना जेब भरने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पीएचडी विभाग में ले लीजिए, नल जल योजना आप जहाँ भी जा करके देख लीजिए, जहाँ क्षेत्र में एक समप्त हो गया। पीच रोड के मामला में जाइए, देखिए पीच रोड जो है कि अभी बन रहा है तुरंत। देखिए, वो तो बोल रहे हैं समान सीट पर ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन विश्लेषक ये भी कहते हैं कि आदिवासी सीट पर इस बार जो है थोड़ा मुश्किल है। क्या कहिएगा? देखिए, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर संविधान का जो लगाया गया है ना आरोप, उसके चलते हो सकता है थोड़ा सा। आप लोग तो क्लियर भी नहीं कर रहे हैं ना, आपके पास 2 मुख्यमंत्री हो गए इसलिए भी कंफ्यूजन होगा। नहीं, वैसा बात नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए फैसला करेगा और नेता, इसलिए तो कंफ्यूजन है लोगों में, कार्यकर्ताओं में कि कौन है चेहरा। अभी तुरंत के बात है। अर्जुन मुंडा जी अभी मान लीजिए चुनाव लूज हो गया उनका, अभी 1.5 महीना से झारखंड में है, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है इसके लिए तैयार है। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा टर्म से बाबूलाल मरांडी हैं इसलिए उनका दावेदारी मजबूत है, आप ये कह रहे हैं क्या? वही मजबूत करवे की है, झारखंड को मजबूत करने में उनका पहला श्रेय है। हाँ, पहला श्रेय है। अच्छा, बाबूलाल मरांडी का एक अच्छाई बताइए, छोड़िए एक अच्छाई, सबसे अच्छाई क्या है बाबूलाल मरांडी में जो आप लोग मानते हैं कि नेता बनना चाहिए, उनको चेहरा बनना चाहिए, एक अच्छाई? बाबूलाल एकदम निष्पक्ष व्यक्ति है, उनके प्रति किसी के पास किसी के लिए द्वेष नहीं है, समाज को आगे लेकर के चलने का उनमें कैपेसिटी है, अपने विधानसभा को अपने ओर आकर्षित करके और समाज के लिए काम करने के लिए शक्ति है। तबे जा करके नरेंद्र मोदी जी उनको दूसरे दल से बुला करके और झारखंड प्रदेश के जो है सो कि उनका अध्यक्ष बनाए। तो अभी थोड़ा सा होता है पार्टी में, घर में 2 भाई हो जाता है एक जगह, तो थोड़ा सा टन टुन होता है। अगर कुछ हो रहा होगा तो वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो चलिए जो है हमने लोगों से बातचीत की, इशारों में आप भी समझ सकते हो, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझ जाइए। देखते रहें वे समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।